अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को सत जिसका श्री नाम है। अकाल, नमस्कार और आदाब, प्यार भरा आदाब। हाँ जी, प्रणाम। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल। मेरे सर बैठे हुए हैं हाफिज भाई। मैं अस्सलाम आपका वालेकुम। भाई जे भाई डॉन। और डॉन हो गए डॉन, जे भाई डॉन पूरा नाम लिया करें भाई, क्योंकि आप हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा जे भाई डॉन ने अपनी दहशत फैलाते हुए भट्टी भाई को चैनल से भगा दिया। जी भाई, वो उसको देख देख के ना हमें भी नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो जिस वजह से ना अब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं हम। तो इसलिए बड़े एक्टिव तरीके से, जैसे आप बोलते थे कि यार सोना हो तो वीडियो ना बनाया करो, तो अब हम एक्टिव होकर वीडियो बनाते हैं आपके लिए। क्योंकि आप जितना प्यार देते हैं उससे बढ़ के हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। तो आज हम बाकी जिस वीडियो। हमें भट्टी भाई को निकाला नहीं है, और भट्टी भाई अपनी मर्जी से ही नहीं आ रहे हाँ फिलहाल। जी, वो कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। उसके नहीं नहीं, उससे 10 बजे के बाद, हाँ, 10 बजे के बाद मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है। हमारी वीडियो बनती ही लेट नाइट है, जिसकी वजह से ना वो उन्हें नींद का थोड़ा इशू होता है, वो जल्दी सो जाते हैं। तो आजकल वैसे भी वो सैर सपाटा, जैसे आउट ऑफ सिटी वो गए कराची हुए गए थे, हुए थे। कराची गए हुए थे। और मुझे लगता है कि आज उनकी वापसी हो गई है, वो आगे होंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, अगर आगे तो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको साथ लेके आए और उसके साथ भी एक वीडियो आपके साथ बनाएं। तो आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि वीडियो को वीडियो का मतलब टाइटल है हिंदी में, जिसकी वजह से हम पढ़ने से कासिर हैं। तो चलो आओ वीडियो देखें। भविष्य में भी नजर नहीं आएंगे ये 10 शहर, 10 cities that are going to disappear soon। दोस्तों, दुनिया में हम अक्सर अलग अलग प्रकार के जानवरों, पेड़ पौधों, नदियों, झीलों और यहाँ तक कि पहाड़ों से भी इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म और विलुप्त होने के बारे में सुनते रहते हैं। हालांकि पृथ्वी से इन चीजों का खत्म होना हम इंसानों के लिए बेहद दुख और खतरे की बात है, लेकिन फिर भी हम लोग इन बातों को फिजूल समझकर इनकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में पृथ्वी पर और हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में पृथ्वी से सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर गायब होने वाले हैं। इसलिए आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 10 शहरों के बारे में बताएंगे जो आने वाले कुछ ही समय में सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नजर आया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सैन फ्रांसिस्को। इस लिस्ट में इस शहर का नाम सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को अभी खत्म होना सिर्फ था। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को शहर पर हर समय लगातार एक लौकिक भूकंपी खतरा मंडराता रहता है। इसका मतलब ये है कि इस शहर में किसी भी समय एक ऐसा भयंकर और विशाल भूकंप आ सकता है जो इस शहर को पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2086 के आने से पहले ही इस शहर में 7 या उससे अधिक मैग्नीट्यूड का एक विशाल भूकंप आने के चांसेस 75% से भी ज्यादा है। अगर सच में ऐसा कोई भूकंप आता है तो इस बात में कोई शक नहीं कि सैन फ्रांसिस्को शहर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा पर जल्दी ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल दुनिया में ये शहर ही ना हो। नंबर 9, डिट्रॉइट। डिट्रॉइट अमेरिकन स्टेट मिशिगन के सबसे बड़े और सबसे मशहूर शहरों में से एक है। दूर से देखने पर यह शहर भले ही शानदार और समृद्ध नजर आता हो, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो यह शहर बर्बाद होने की तरफ निकल पड़ा है। दरअसल पिछले कई दशकों से इस शहर की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये शहर पूरी तरह वीरान हो जाएगा। शहर में बढ़ता हुआ वीराना खत्म करने के लिए यहाँ के मेयर ने कुछ समय पहले लगभग 1/4 शहर को बुलडोजर से पूरी तरह खत्म करवा दिया था, ताकि शहर छोटा होकर वीरान न नजर आए। लेकिन उसके बाद भी शहर की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। जनसंख्या के कम होने का मुख्य कारण शहर की सबसे प्रमुख इंडस्ट्री कार निर्माण में हो रहे निरंतर पतन को माना गया है। नंबर 8, इवानोवा। आप में से बहुत से लोग इस शहर का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको बता दें कि इवानोवा रूस का एक शहर है, जो इवानोवो ओब्लास्ट का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही वहां का प्रशासनिक केंद्र भी माना जाता है। डिट्रॉइट की तरह ही इस शहर की जनसंख्या भी पिछले कई दशकों से लगातार कम हो रही है। एक समय इस शहर को पूरे सोवियत संघ में वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन चीन के साथ मुकाबला होने की वजह से इस शहर का ये उद्योग लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान लोग काम की तलाश में इस शहर को छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं।
बहुत कोशिश करने के शहर तो बाद बड़ा भी इस जबरदस्त शहर की है। जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है और चूंकि इस शहर में महिलाओं की जनसंख्या ਜਿਹੜੀ पुरुषों से ਉਹ बहुत ज्यादा केवल है, लांदे ਉਹ सही ਹੁੰਦਾ इसलिए अगर नौजवान लोग इस शहर को इसी तरह छोड़कर जाते रहे तो एक दिन यहाँ सिर्फ बूढ़ी महिलाएं ही रह जाएंगी। नंबर 7, वेनिस। इस बात में कोई शक नहीं कि वेनिस सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। वेला पानी पर बने इस बेहद कश्तियां खूबसूरत चल शहर को द फ्लोटिंग सिटी यानी तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है। किमें बने हैं वेनिस शहर एक ऐसा अद्भुत विश्व विरासत स्थल है जो अपनी प्राकृतिक और बनावटी दोनों ही तरह की सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कहते हुए काफी दुख होता है, लेकिन ये खूबसूरत शहर शहर मेरा समय देखने बीतने वाला के दिल साथ कर साथ रही। पानी में डूबता जा रहा है। वैसे तो इसके डूबने के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण क्लाइमेट चेंज को माना गया है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से पिछले 100 सालों में वेनिस शहर 9 इंच पानी में डूब चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये शहर और भी ज्यादा तेजी से पानी में डूबेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये शहर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो चुका होगा। नंबर 7, मेक्सिको शहर। मेक्सिको शहर मेक्सिको देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। इसके साथ ही इसको एज़टेक सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ये प्रसिद्ध शहर भी समय के साथ साथ जमीन में डूबता रहा है। दरअसल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये पता लगाया कि ये पूरा शहर एक सूखी हुई विशाल झील के तल पर बनाया गया है, जो एक बड़े शहर के लिए बेहद कमजोर बुनियाद है। इस समय मेक्सिको शहर 4 इंच प्रति वर्ष की दर से जमीन में डूब या कहें धंसता जा रहा है और पिछले 60 सालों में ये 10 मीटर से ज्यादा डूब चुका है। अगर इसका कोई इलाज ना किया गया तो इसके डूबने की ये दर और भी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में धरती से मेक्सिको शहर का नामो निशान मिट जाएगा। नंबर 5, बांजुल। बांजुल शहर का नाम आप भले ही पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये शहर गैम्बिया देश की राजधानी होने के साथ ही उस देश का चौथा सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। और ये बड़े दुख की बात है कि विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ ही समय में ये शहर पूरी तरह गायब हो सकता है। दरअसल क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ के समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये शहर बढ़ते हुए समय के साथ ही पानी में भी डूबता जा रहा है। इसके अलावा अपरदन भी इस शहर की एक बेहद गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से इसके अस्तित्व के ऊपर लगातार खतरे की घंटी बज रही है। बताया जाता है कि बहुत कम समय में ही यहाँ के समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ते हुए 1 मीटर तक बढ़ चुका है। इस समय ये शहर उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है जो एक समय नीदरलैंड्स ने झेली थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस शहर का अंजाम नीदरलैंड से काफी ज्यादा दुखद होने वाला है। नंबर 4, बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ वहां का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा लोगों के लिए बैंकॉक दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थानों में से एक माना जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यह शहर भी अब डूबने लगा है और इसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इस शहर के डूबने का मुख्य कारण भी समुद्र के स्तर का लगातार बढ़ना ही है। इसके अलावा भूमिगत जल का निरंतर रूप से ड्रेन होना भी इस शहर के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। भूमिगत जल के इस तरह ड्रेन होने के कारण धरती में गुफाएं बन रही हैं, जिससे शहर के डूबने को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हालांकि ये शहर रातों रात तो नहीं डूबेगा, लेकिन हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो विशेषज्ञों का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बैंकॉक पूरी तरह पानी में समा चुका होगा। नंबर 3, टिम्बकटू। आप में से बहुत से लोग इस शहर का नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको बता दें कि टिम्बकटू शहर माली देश के टिम्बकटू रीजन की राजधानी है। हालांकि ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक तो नहीं है, लेकिन इस देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में शामिल दूसरे शहरों की तरह ये शहर भी समय बढ़ने के साथ साथ डूबता जा रहा है, लेकिन ये शहर पानी में नहीं बल्कि रेत में डूब रहा है। दरअसल इस शहर की मिट्टी बेहद तेज रफ्तार से अनुपजाऊ होकर रेत में बदल रही है। हालांकि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी यहाँ की मिट्टी लगातार सूख कर रेत बन रही है और इस शहर का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह रेगिस्तान में बदल चुका है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी ये शहर पूरी तरह खत्म होकर एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। नंबर 2, नेपल्स। नेपल्स इटली देश के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक होने के साथ ही वहाँ का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। और सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि दुनिया के नजरिए से भी नेपल्स एक लोकप्रिय शहर माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं। और वेनिस की तरह ही इटली के इस खूबसूरत शहर के अस्तित्व पर भी निरंतर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ये शहर एक विशाल ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस के बेहद नजदीक बसा हुआ है।
और अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो यकीनन ये इस सुंदर शहर का अंत होगा। सही कहा। विशेषज्ञ इस ज्वालामुखी को एक टाइम बॉम्ब की तरह मानते हैं जो किसी भी समय सक्रिय होकर फट सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये ज्वालामुखी 79 वर्ष ईसा पूर्व में फटा था और तब इसके फटने से पोम्पेई शहर का अंत हो गया था। अब अगर ये फिर से फटता है तो इस बार नेपल्स का अंत हो जाएगा। नंबर 1, द मालदीव्स। मालदीव्स एक ऐसा देश है जो 1190 अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर बना है। इस जगह की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ कुछ इस तरह खींचती है कि आज ये दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर समय विदेशी लोगों का जमघट लगा हुआ दिखाई देता है। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार मालदीव्स के किसी एक शहर पर नहीं बल्कि इस पूरे देश के अस्तित्व पर ही खतरा बना हुआ है। दरअसल समुद्र स्तर के हिसाब से देखा जाए तो मालदीव्स दुनिया की सबसे नीची जगह है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस तरह समुद्र का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से मालदीव्स दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो समुद्र में पूरी तरह समा जाएगा। अगर वैज्ञानिकों के अनुमान की माने तो इस सदी के अंत तक मालदीव्स का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद। क्या इंटरेस्टिंग यार, वीडियो थी यार, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेशनेबल वीडियो थी। हकीकत की बात है वाकई। इसमें और बहुत यार सारी ये information जो थी यार। साइंसदान जैसे आजकल है ना कि मौसम का हालात देख के बता देते हैं कि इतने दिनों बाद बारिश हो रही है, इतने दिन बाद सूरज ग्रहण लगेगा या चांद ग्रहण लगेगा। साइंसदान इस तरह टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। अब जो ये 10 शहर बोले उन्होंने, वाकई ही वो बड़ी सोचने वाली बात है भाई 10 शहरों में एक देश भी बोल दिया भाई। हाँ, पूरा देश बोल दिया कि पूरा ये है एंड बहुत वाला छोटा देश एंड है। वाला देश। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 उन्होंने सिटीज शहर बोले हैं दुनिया के कि जो बिल्कुल खतरे में मंडला रहे हैं। उनके हर तरफ चारों तरफ खतरा, जो साया ना, खतरे का साया वो 24 घंटे छाया हुआ है। सही बात है। बादल किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये इनकी गवर्नमेंट को जो जिन जिन के ये मुल्क के शहर हैं, इनकी गवर्नमेंट को बजाय कि उस तरह के हालात पैदा हों, पहले ही कोई एक्शन लेना चाहिए, सोचना क्या चाहिए। एक्शन लेना चाहिए? यार भाई इसके आप अपनी मुतबादल राय दे देना। इसके मुतबादल जैसे 100 स्मार्ट सिटी इंडिया ने शुरू की हुई हैं, सऊदी अरब एक सिटी बना रहा है, ठीक है। इस तरह कोई ना कोई सिटी है दूर दराज इलाकों में जो बड़ी पूरे मुल्क में खाली जगह भी होती है कहीं पे, वहाँ पे एक सिटी में इसके मुतबादल जब तक ये सिटी डूबने के चांस होंगे या नहीं होंगे तब तक वो नया सिटी तैयार हो जाएगा। इससे आपके शहर भी महफूज होंगे, ठीक है जी सारा कोई। मगर यार वो देखे, एक वो हमने सिटी देखा है जहाँ पे गुर्बत कितनी है, वो रेत में धंसा जा रहा है यार। हाँ, वो मैं भी देख रहा था, मैं कह रहा यार बड़ा गरीब शहर है। बहुत गरीब है यार वो, वैसे ही बहुत गरीब है। और उनके वो मकान जो देश बने की- वो, और वो अपने मुल्क का कैपिटल है। और वो मकान भी जो बने हुए ना वो भी आप देख बड़े रहे हो खस्ता हाल है। बहुत कच्ची हालत में। और यार देखे कोई एक शहर है जहाँ पे 24 घंटे ना वो भूजग क्या कहते हैं, भूकंप आने के चांस हैं। उर्दू में कहते हैं जलजला और हिंदी में कहते हैं भूकंप। हाँ जी, जलजला आने के चांस हैं। कई हैं जो पानी की सतह बुलंद होती जा रही है, शहर नीचे। अब देखें, एक 6 इंच नीचे चला गया, एक 9 इंच। हाँ, तो एक तो 6 के 10 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर नहीं भाई, 6 मीटर। 1 मीटर भाई 6 मीटर के 10 मीटर गया नीचे। तो जो झील पे है। तो इसी तरह ना जो शहर है वो वाकई मैं तो ये बात है शुक्र यार। कर रहा हूँ कि हमारी जो कंट्री हैं, इंडिया या पाकिस्तान या हमारे आजू बाजू जो कंट्रीज हैं, उनमें से कोई शहर ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ये बड़ा एहसान है हम पर। तो हम वैसे तो वो देखे यार, एक उन्होंने शहर झील पे बनाया था, वो 10 मीटर ही है भाई, नीचे चला गया 10 मीटर। 10 मीटर नीचे जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। 30 फुट। हाँ, तो थोड़ी सी बहुत छोटी सी बात। तो गवर्नमेंट को वाकई सोचना चाहिए यार। हर तो भाई एंड दुनिया का ऐसे ही होना, बिल्कुल ही खत्म हो जानी। बिल्कुल तो ख़त्म होनी ही है यार दुनिया। मगर देखें अभी तक तो मुतबादल है ना इनका, वो तो अपने शहरियों को जान वो फिर खतरे में डालेंगे ना जब ऐसे हालात पैदा होंगे जो धंसते जाएंगे। अब इसका क्योंकि मुतबादल हमारे है, धर्म में तो- अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे धर्म में तो यही है कि भाई दुनिया का अंत हमारे होगा। धर्म में हमारे जो
पाक कलाम है, हर चीज़ में यही बताया गया है कि दुनिया एक टोटल ख़त्म हो जानी है, टोटल ख़त्म हो जानी है, और अंत हो जाना आपके है। आपके क्या है ये आप बता ये दीजिए। उनके धर्म में भी ऐसा है, कईयों में नहीं है, कईयों में है, मगर सबको ये पता है कि दुनिया फानी है, इसने ख़त्म हो जाना है बिल्कुल। दुनिया में जो चीज़ आई है वो ख़त्म तो होनी हाँ, है। जो भी है, चाहे वो हवानों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे जिन्नार परिंद, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है, हर चीज़। तो बहरहाल वाकई जो क़यामत आनी है। बहरहाल जो कुछ हम बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करनी हाँ, चाहिए। क़यामत आनी है, वो चाहे ऐसे आ जाए। क़यामत तो तब होती है ना यार जब, एक और ये कोरोना की कोई नई किस्म आ गई है, अभी सारे देश अपनी यार अपनी मैंने कल बंद सोशल करी जा रहे हैं यार। वो कल सोशल मीडिया पे देखा, अमेरिका में एक दिन में 4 लाख केसेस निकले नए। भाई वो तो बड़े दिनों से निकल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक ओ नई किस्म नहीं, आई है। ओ भाई वही एक नई किस्म आ गई कोरोना की, एक दिन में 4 लाख नए केसेस, 4 लाख नए केसेस अमेरिका में निकले, वो कोरोना की नई लहर की वजह से। पता नहीं कौन सी लहर आ गई है कोरोना की। नवा कोरोना आ गया यार। यार अब दुनिया ने ख़त्म होना है, जैसे ऐसे कुछ, कोरोना नाल ही हो कुछ जाएगा। आप ये खुद देख लें कि कुछ हम एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आसमानी आफात की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ज़मीनी आफात की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। कोशिश ये करें जो कुदरत के निज़ाम में है ना, वो तो चलो हम मान लेते हैं, मगर आपस में हम ख़त्म ना करें एक दूसरे को। आपस में प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के बाजू बन के साथ दें, एक दूसरे का यार वो जो कोशिश करें। जे भाई वो जो सिटी है यार, वो जो इटली की विनस सिटी है, हम्म, कमाल की सिटी यार, क्या कितनी लोगों ने खूबसूरत घर सिटी, बनाए हैं। कितनी खूब क्या घर बनाए यार लोगों ने, आजू बाजू घर, मैं सिटी सोचता बहुत हूँ खूबसूरत है, घर मगर कैसे बनाए हैं। वो भी नीचे चलती जा रही है, पानी में ही तो है ना, पानी भाई ऊपर आता घर जा रहा है। कैसे बनाया, मैं तो ये सोच रहा हूँ घर कैसे और बनाया लोगों कश्तियों ने। में कश्तियों में मैंने हाफिज भाई के घर आना है तो कश्ती में कश्तियों बैठ में गए, है। हाफिज भाई ने मेरे घर आना है तो कश्ती में बैठ गए, चाहे हम आमने सामने ही है। हाँ देख ले यार, यार वाकई कैसी जिंदगी होगी यार, वहाँ जिंदगी पे काम वाकई कैसा यार। होता होगा यार। बाकी ये है कि एक तो कुदरत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुदरत के निज़ाम में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वो जो सोचते हैं, अल्लाह पाक जो सोचता है वो करते हैं, वो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कोशिश करें कि मैं हाफिज़ भाई को नुकसान ना पहुंचाऊं, हाफिज़ भाई मुझे ना नुकसान पहुंचाए, सही हम बात ये है। कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही हर देश आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहे। सही बात है बिल्कुल। आते को प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए भाई। जी, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। देखें जो आज ये इन्होंने बताया है, अनुमान लगाया है साइंसदानों ने, हाँ ये जो टेक्नोलॉजी के भाई जरिए, ये छोटी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक वाकई यार वैज्ञानिक ये जो कहते सोचने हैं, वाली बात है। या जो सारे मुल्कों को, सारे देशों को मिल बैठ के सोचने की बात है कि यार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मुतबादल क्या करना चाहिए। बाकी जो तो होगा वो अल्लाह का हुक्म होगा, तो उनकी रज़ा जैसे होगी वो तो मानना पड़ेगा, मगर कुछ ना कुछ तो हमें ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसके मुतबादल कुछ ना कुछ हल निकालें, ताकि जो जो भी लोग बचते हैं या बचा सकते हैं, हम उनको महफूज मुकाम पर ले जा सकें हम। तो भैया आपको चंद्रमा पे भेज देते हैं। भाई चंद्रमा पे नहीं देखें, मैं ये यार मैंने एक मिसाल दी है इंडिया की, कि 100 स्मार्ट सिटी इंडिया बना रहा है। तो वो तो भाई बना रहा है मेरी ना, बात सुने, ऐसे ही ना, ये सिटी अगर हो रहा है नीचे, तो इनको इसके खतरा है तो मुतबादल, इसके अलावा मुतबादल अपने मुल्क में दूसरी जगह पे कोई सिटी बना ले, बना के बनाना तैयार कर भाई दे, वो शुरू कर सोचते दे। हैं ना अभी बड़ा टाइम पड़ा है, भाई यही तो मसला है। तो वो कहते हैं भाई अभी बड़ा टाइम पड़ा है, जब क्या बड़े जिरो भाई आयल ये फिर कोई के, मेरी बात सुनो, ये तो सिर्फ अनुमान है ना, ये कोई 100% श्योर भाई बात नहीं। हकीकत में होता है, हकीकत में ये कोई अनुमान होते हैं। 100% श्योर बात नहीं है कि हंड्रेड ऐसे ही परसेंट होगा। श्योर बात हो सकती है, जैसे वो कहते हैं जी इतनी तारीख को चांद ग्रहण लगेगा, 100% लगता है ना। वो के देखें टेक्नोलॉजी की बात, अल्लाह पाक ने इल्म दिया है ना इंसान को। भाई मेरी बात मैं सुन लो। यही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी इतनी तारीख को बारिशें आएंगी, बारिश होती है। वो कहते हैं जी इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, उस दिन, हालांकि भाई एक महीना हमारे जो वजीर आजम वजीर टेक्नोलॉजी थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक महीना पहले ही बता दिया था कि इस तारीख को ईद होगी, उसी तारीख को ईद हुई। भाई बात तो मेरी सुन ले, मैंने क्या कहा था। आप कहते हो कि जरूरी नहीं उन्होंने अनुमान लगाया तो ये हो जाए, मेरी बात हो सुनो। सकता है भाई, हो भाई जाएगा, ये जो आप चीज़ें बता बाकी रहे हैं अल्लाह ना, करे ना हो। और भाई बात ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना कि चांद ग्रहण कब लगना, ठीक है, ये तो अब आम हो गया ना, अब उन्हें इतना नॉलेज हो गया है कि चांद ने सूरज और ज़मीन के दरमियान में कब आना है, या ज़मीन ने सूरज और चांद के दरमियान में कब आना है। ये चीज़ें तो अब कॉमन हो गई, अब इतना इनके बारे में मसला नहीं रहा, ठीक है।
अब बारिश जो का। हाँ, अब जो कुछ ज़मीन के अंदर हो रहा है ना, उसके बारे में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई जो इस बारे में और हमें भाई 100% इंडिया बता की दे। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, वो तो जमीन की सातों तह से भी पता चला सकते हैं कि क्या हो गया है। भाई जी माँ भी भाई, दे दो वो भाई बहुत आगे 100%। निकल गए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अमेरिका तो कितना भाई आगे मुझे निकल ये गया है। बताएं कि हम जगह जगह पे कुएं क्यों खोद रहे हैं कि हमें इधर से तेल मिल जाए, हमें इधर से गैस मिल जाए। हैं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राज होते हैं, जो हाँ वक्त के साथ साथ खुलेंगे। हाँ, जो कुदरत के राज होते हैं। वो वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता खुलेंगे। आज से 50 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि भाई चांद ग्रहण कब लगेगा, सूरज के दरमियान और ज़मीन के दरमियान चांद कब आज आएगा, से या 50 ज़मीन साल चांद और पहले सूरज हम के ये भी दरमियान। नहीं सोच सकते थे हम्म, कि हम ऐसे एक वीडियो बनाएंगे और आप और हमें आपको, देखेंगे। आप उनको देखेंगे, हम बोल रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जो राज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खुलेंगे। वक़्त के साथ हम्म, साथ ज़ाहिर होंगे। हम्म। क्योंकि ये तो हम पढ़ा भी है ना हमने अपनी किताबों में कि जो ये जितने भी राज है ना, जो भी छुपे हुए हैं अभी तक, वो दुनिया ख़त्म होने से पहले पहले सारे ज़ाहिर होंगे। ज़मीन अपना सोना उगलेगी, ज़मीन चांदी जेवरात उगलेगी, सब कुछ देगी ज़मीन आपको, हर चीज़ वो निकल रही है आहिस्ता तो आहिस्ता। आपका इस बारे में तो क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी अपनी लगे राय तो का इज़हार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट और करके आपने हमें ज़रूर इस बताना। वीडियो के बारे में आप बताइएगा कि क्या ये कितने परसेंट हकीकत पे है वीडियो और कितने परसेंट ये झूठ पे है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।